वंदे मातरम। आज बात करेंगे गुजरात की। गुजरात की क्यों बात करने जा रहे हैं? हम आज राजनीतिक बात आपसे नहीं करेंगे, आज आपसे उस हादसे की बात करेंगे जिसमें 135 लोगों की जान चली गई। मेरी माने तो ये हादसा नहीं, हत्या है। अब आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि गुजरात के मोरबी में रविवार को मच्छू नदी के एक्सपेंशन ब्रिज गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई। रविवार का दिन था, वहां सैकड़ों की तादाद में लोग सैलानी घूमने के लिए आए हुए थे। उस ब्रिज की जो क्षमता थी वो क्षमता 100 लोगों की थी, लेकिन उस पर 400 लोग सवार हो गए थे। जाहिर सी बात है, क्षमता से अधिक भार पुल बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया। टूटने से अफरा तफरी मच गई। एनडीआरएफ की टीम आई, स्थानीय लोग भी बीच बचाव में आए। जब तक सरकारी अमला आता तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और धीरे धीरे करके जैसे जैसे खबरें आई, पहले 50, 60, 70, 80 और अब 3 दिन गुजर चुके हैं, 135 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कुछ लोग अस्पताल में हैं, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दौरा किया है अस्पताल में, लोगों से जानकारियां ली हैं और सांत्वना दी है। 2 लाख रुपए मृतकों को देने की घोषणा की गई है और घायलों को 50-50 हजार रुपए। अब बात करते हैं कि इस घटना में हुआ क्या। इस घटना में की अगर हम बात करें तो इस घटना में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। 9 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 9 लोगों में ओरबा कंपनी के 2 मैनेजर भी शामिल हैं। ओरबा कंपनी कौन सी है? ओरबा कंपनी उस ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज को पुनर्निर्माण करने वाली ब्रिज है, जिसने करोड़ों रुपए का टेंडर लिया और उसे निर्माण करने की बात की, सुधार करने की बात की, लेकिन उसमें बताया जाता है कि कोई मूलभूत सुधार नहीं हुआ सिवाय रंग रोगन के। और जो जर्जर पड़ी हुई चीज़ें थीं, जो लोहे की पत्तियां थीं और अन्य चीज़ें, वो पुरानी ही थीं। सैलानी जब पुल पर चढ़े, उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन होता है। इसमें बच्चे अपने माता पिता से ज़िद करते हैं कि कहीं घूमने चलें, तो मच्छू नदी पर बने इस सस्पेंशन ब्रिज से बेहतर मोरबी के लोगों के लिए भला क्या हो सकता था। और वहाँ किसी को नहीं पता था कि मौत उन लोगों की प्रतीक्षा कर रही है। देखते ही देखते 135 लोग काल की गाल में समा गए। मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप झाला से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका को इस ब्रिज के उद्घाटन की सूचना नहीं दी गई और बिना सूचना दिए इसका उद्घाटन कर दिया गया। अगर सूचना दी जाती तो सेफ्टी चेक होता, सेफ्टी चेक के बाद ही लोगों के लिए खोला जाता, लेकिन हम सेफ्टी चेक नहीं कर पाए और सैलानियों का आना जाना शुरू हो गया और नतीजा सभी के सामने है। सवाल ये उठता है कि बिना सेफ्टी चेक के किसकी परमिशन से इस ब्रिज को आम जनता के लिए खोला गया? अगर खोला गया तो ये एक घटना मात्र नहीं है, ये हत्या है और जघन्य हत्या है, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी भी घायल हैं, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। अब इस मोरबी कंपनी के मालिक कौन हैं? तो मालिक के बारे में बताऊं तो जयसुख पटेल इस मोरबी कंपनी के मालिक हैं। मोरबी कंपनी के पास किसी भी भवन निर्माण, पुल निर्माण आदि का कोई भी इनके पास पुराना अनुभव नहीं रहा है। ये दीवार घड़ियों के जनक माने जाते हैं भारतवर्ष में। 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। कंपनी का कारोबार आज की तारीख में 45 देशों में फैला हुआ है और इसकी जो शुरुआत की थी
ओधाव जी पटेल यानी कि मनसुख पटेल के पिताजी ने शुरुआत की थी। अब उनका देहांत हो चुका है, 2012 में उनका देहांत हो गया था। तब से जयसुख पटेल ही इसे देख रहे हैं और जयसुख पटेल अब अपने कई कारोबारों के साथ साथ इस पुल निर्माण के कारोबारों में भी हाथ आजमाना चाह रहे थे। ये उनका ये पहला टेंडर था और पहले ही टेंडर में धराशायी हो गए और इतने लोगों की यानी कि 135 लोगों की जान गई। इसलिए हमें भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों से भी अपील है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जब तक कि पूरी जानकारी न ले ली जाए, पुराना अनुभव ना हो, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट का टेंडर नहीं देना चाहिए और जल्द से जल्द बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी हो, जवाबदेही भी तय हो। केवल गिरफ्तारी ही न्याय नहीं दे सकता। इसके लिए ज़रूरत है कि उन लोगों को दंड मिले और जो मृतक लोग हैं, मृतक के आश्रित हैं, उन्हें सांत्वना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।